तो भाई लोग इस में काफी ज्यादा मजा आने वाला है, क्योंकि वैंगलिन के पीछे उसे मारने के लिए काफी सारे कल्टिवेटर्स पड़ जाने वाले। लेकिन भाई अपना वैंगलिन भी रूथलेस है, वो किसी को नहीं छोड़ेगा। लेकिन एक बंदा जो कि याव फैमिली से, जो कि निर्वाणा स्कायर का बंदा है, वो वैंगलिन को काफी ज्यादा सीरियसली इंजर्ड कर देगा। और इतना ही नहीं बल्कि एक याव फैमिली की लड़की जो कि मिड स्टेज निर्वाणा स्कायर की है, वो भी वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देंगे। और वैंगलिन इन दोनों से बच पाएंगे या नहीं, वो तो हम इस वीडियो में ही देखेंगे। तो चलिए फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते। तो जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि वैंगलिन नेदर बीस्ट से बाहर आ गया था, लेकिन वैंगलिन को मारने के लिए याव फैमिली ने वन ऑर्डर को जारी करवा दिया था, जिस वजह से काफी सारे बंदे अब वैंगलिन को मारने के लिए तैयार थे। और वैंगलिन की फील्डिंग सेट थी और वैंगलिन रास्ते में 3 बंदों से मिला था, जिनसे उसने रास्ता पूछा था। और जब वैंगलिन यहाँ से आगे गया था तो उन तीनों ही बंदे ने एक याव फैमिली के मैसेंजर को वैंगलिन की लोकेशन बता दी थी। लेकिन वैंगलिन को भी कुछ गड़बड़ है ये पता चल गया था, तो वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज हो गया था और वो इन तीनों ही बंदे के पास आने वाला था। तो अब आगे तो वीडियो के स्टार्टिंग में तीनों ही बंदे काफी ज्यादा खुश थे, और इनमें जो मिडिल एज मैन था वो तो काफी ज्यादा खुश था और बोलने लगता है ये तो काफी सिंपल था और हमने बस क्लूज प्रोवाइड करवा दिए और ज़ूमो बिना किसी डाउट के अब मारा जाएगा और हमें याव फैमिली से काफी सारे बेनिफिट्स भी मिलेंगे। अब तो हमारे मजे ही मजे। लेकिन वही बोल ही रहा था कि तभी उसके पीछे एक रिपल अपर होता है, और जैसे ही ये रिपल अपर होता है उसके सामने के जो ओल्ड मैन थे उनके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते, और जब वो मिडिल एज मैन रिसेंस करता है उसकी तो पूरी बॉडी कांप जाती है और वो शॉक होते है, बोलने लगता है ज़ूमो। और वैंगलिन अपर होते के साथ बोलता है तुम तीनों में काफी ज्यादा गर्व से। और तुरंत वैंगलिन उस मिडिल एज मैन के फोरहेड के ऊपर अपने फिंगर्स को पॉइंट करता है, जिस वजह से उसकी बॉडी तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है और उसकी ओरिजिनल सोल ऐसे बचकर भागने लगती है। लेकिन वैंगलिन उसे किसी भागने दे सकता था, वैंगलिन उसे पकड़ लेता है और वो जो 2 ओल्ड मैन्स थे वो भी ये देखकर ऐसे भागने लगते हैं। लेकिन वैंगलिन की शैडो के अंदर से टाशान बाहर निकलता है और उन दोनों के ऊपर चार्ज हो जाता है। और वो 2 ओल्ड मैन थे उनकी कल्टिवेशन कॉर्पोर रैंक की थी और टाशान कॉर्पोर रैंक के पीक पर था, जिस वजह से वो उन्हें बड़े आसानी से निपटा देता है। और वैंगलिन के हाथ में का जो मिडिल एज मैन था जिसकी अभी ओरिजिनल सोल बची हुई थी, वो बेग करते हुए वैंगलिन को बोलता है सीनियर प्लीज मर्सी मर्सी। लेकिन वैंगलिन इसके ऊपर बिल्कुल भी रहम नहीं दिखाता, क्योंकि वैंगलिन पहले से रूथलेस बंदा था। और तुरंत वैंगलिन उसकी सोल को सर्च कर लेता है और उसे कुछ हद तक पता चल जाता है कि यहाँ पर क्या कुछ हो रहा है। और बाकी जो उसकी ओरिजिनल सोल बची हुई थी उसे ओरिजिनल एनर्जी में बनाकर उसे एब्जॉर्ब कर देता है। और टाशान ने भी उन दोनों ओल्ड मैन्स की ओरिजिनल सोल और बैग ऑफ होल्डिंग्स को ला लिया था, तो वैंगलिन उन दोनों की ओरिजिनल सोल्स को भी सर्च कर देता है और फिर उन्हें अपने सोल फ्लैग के अंदर डाल देता है। और उनके बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर जितने भी ट्रेजर्स थे उन सभी को मेल्ट कर टाशान की बॉडी के अंदर डाल देता है, जिस वजह से टाशान की बॉडी शाइन करने लगती है। और वैंगलिन को इन दोनों के मेमोरी से ये समझ आ गया था कि याव फैमिली ने वैंगलिन को मारने के लिए वन ऑर्डर जारी करवा दिया है और काफी सारे कल्टिवेशन प्लेनेट के ऊपर जो इल्यूजनरी रिंग कॉर्पोर रैंक के कल्टिवेटर थे उन्हें एक जेट दे दिया है, जिसके अंदर की वैंगलिन की जो अपीयरेंस है वो है। और जो भी वैंगलिन की लोकेशन उन्हें बताएगा उसके लिए काफी सारे ट्रेजर्स भी रिवॉर्ड में रखे गए थे। और काफी सारे याव फैमिली के बंदों को जो कि मैसेजर्स बने थे उन्हें याव फैमिली ने हर तरफ फैला दिया था। लेकिन वैंगलिन को समझ नहीं आ रहा था कि याव फैमिली उसके पीछे आकर पड़ी की हुई। फिर उसे याद आती है ब्लड एंसेस्टर की, जिन्हें की वैंगलिन ने निपटा दिया है। लेकिन वैंगलिन को पता था कि ब्लड एंसेस्टर को उसका नाम जो वैंगलिन है असल में वो तो पता है, फिर उन्होंने ज़ूमो नाम से ऑर्डर क्यों निकाला। फिर उसे लगता है कि ऑल इवन में उसका नाम ज़ूमो ज्यादा फेमस है, इसलिए ये ज़ूमो नाम से ऑन ऑर्डर निकला है। और वैंगलिन ने याव फैमिली के और भी बंदों को मार दिया था, जिस वजह से जो याव फैमिली थी इतना हाथ धोकर वैंगलिन के पीछे पड़ गई थी। और वैंगलिन को पता था कि ये याव फैमिली काफी ज्यादा पावरफुल है, जिस वजह से और भी काफी सारे पावरफुल बंदे उसे निपटाने के लिए यहाँ पर आते होंगे। लेकिन वैंगलिन भी देखना चाहता था कि आखिर कितने जल्दी कितने बंदे यहाँ पर उसे मारने के लिए आते हैं। लेकिन तुरंत ही वैंगलिन को 7 रे ऑफ लाइट दूर से आते हुए दिखती, जो कि वैंगलिन के ऊपर ही अटैक करने के लिए आई थी। तो देखकर वैंगलिन बोलता है तो काफी ज्यादा जल्दी आ गए। लेकिन इनमें से कोई भी याव फैमिली का बंदा नहीं था, सिर्फ ट्रेजर के लालच में वैंगलिन को मारने के लिए ये सभी बंदे आए थे। लेकिन सिर्फ ये 7 बंदे नहीं थे, बल्कि और भी अलग अलग डायरेक्शन से वैंगलिन को मारने के लिए और भी यहाँ पर काफी सारे बंदे आने लगते हैं। लेकिन वैंगलिन ने देखकर बोलता है मैंने बहुत टाइम से स्लॉटर नहीं किया है, तो चलो अब इसे स्टार्ट करते हैं। और वैंगलिन को मारने के लिए टोटल 28 कल्टिवेटर्स ने उसे सराउंड कर दिया था, जो कि किलिंग इंटेंट से भरे हुए थे और वैंगलिन को घूरकर देख रहे थे। और इनमें से कोई भी वीक नहीं था। एक जो ग्रुप था उसके अंदर इल्यूजनरी रिंग के 4 कल्टिवेटर थे और 3 पिक एसेंडेंट के कल्टिवेटर थे। और तब आप वैंगलिन को देखते जो कि तुरंत ही वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है और वो जो 3 एसेंडेंट के कल्टिवेटर थे उनके पीछे अपेयर होता है और अपनी ओनली चॉप अटैक उनके ऊपर मारता है, जिस वजह से उन तीनों की बॉडी कोलैप्स हो जाती है और उनकी ओरिजिनल सोल भी बच नहीं पाती। वैंगलिन उन्हें भी निपटा देता है और तुरंत ही वैंगलिन एक जो इल्यूजनरी रिंग का कल्टिवेटर था उसके पीछे अपेयर होता है और उस बंदे को अपनी ओरिजिनल एनर्जी बाहर निकालने का टाइम भी नहीं मिल पाता और वैंगलिन तुरंत ही उसे निपटा देता है और उसकी ओरिजिनल सोल को अपने सोल फ्लैग के अंदर डाल देता है। और ये देखकर तो बाकी के कल्टिवेटर शॉक्ड रह गए थे, लेकिन उनके अंदर ट्रेजर की लालच थी तो वो पीछे नहीं हटते और उन्हें लग रहा था कि वो काफी सारे, जिस वजह से वैंगलिन आज बचकर ऐसे भाग नहीं पाएगा। और वैंगलिन जब तक इस ग्रुप को निपटा रहा था बाकी के जो 3 ग्रुप्स थे वो भी यहाँ पर आ जाते
थे और उनमें से तो एक कॉर्पोरियल रैंक के पीक पर था, यानी कि वैंगलिन से भी ज्यादा पावरफुल। और तुरंत ये जितने भी कल्टिवेटर्स थे जो कि 20 बचे हुए थे वो एक एक कर वैंगलिन के ऊपर अटैक करने लगते और सभी एक साथ ही अपने अटैक्स को बना लेते और वैंगलिन के ऊपर अब अटैक करने के लिए चार्ज हो जाते। और वैंगलिन भले इनसे ज्यादा पावरफुल था लेकिन इतने सारे बंदे उसके ऊपर अटैक कर रहे थे जिस वजह से वो भी रेकलेसली एक्ट नहीं कर सकता था, उसे भी केयरफुली होकर फाइट करनी पड़ेगी। और तभी वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज होता है और जितने भी अटैक्स थे वो वैंगलिन को नहीं लगते बल्कि हवा में रह जाते, क्योंकि वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज हो गया था तो वो वहाँ से पूरी तरह से डिसअपियर हो गया था। और तुरंत ही वैंगलिन एक कॉर्पोरियल रैंक के कल्टिवेटर के पीछे अपेयर होता है और जब वो बंदा एसेस करता है तो उसकी फट जाती है, लेकिन तुरंत ही वैंगलिन एक हेवनली चॉप उसके ऊपर चलाकर मारता है, लेकिन वो बंदा अपनी ओरिजिन एनर्जी एक्टिवेट करते हुए उसे रोक देता है। लेकिन तुरंत ही वैंगलिन उसके बैक के ऊपर प्रेस करता है जिस वजह से उसकी जो बॉडी थी वो एक बैग के साथ कोलैप्स हो जाती है और उसकी ओरिजिनल सोल बचकर भागने लगती है। लेकिन तुरंत ही वैंगलिन अपने सोल फ्लैग से उसे भी पकड़ लेता है और वैंगलिन फिर से डिसअपियर हो जाता है। और इस टाइम पर वैंगलिन बिल्कुल किंगशुई की तरह ही बन गया था, जैसे कि किंगशुई डिसअपियर होते थे और एक बंदे के पीछे अपेयर होते थे, वैंगलिन बिल्कुल वैसा ही करे जा रहा था, बिल्कुल एक घोस्ट की तरह। और अब इन बंदों की भी फटने लगी थी क्योंकि वैंगलिन इन्हें बड़े आसानी से और बड़ी बुरी तरह से मारे जा रहा था। और बाकी के जो कल्टिवेटर्स थे ये देख के बोलने लगते ये डेफिनेटली टेलीपोर्टेशन या ग्रेटर टेलीपोर्टेशन नहीं है, ये तो कुछ और ही है। और हम उस ओल्ड मैन को देखते जो कि कॉर्पोरेट रैंक के पीक पर था, वो तुरंत ही वैंगलिन को रोकने के लिए एक बेल को बाहर निकालता है और जब उसे वो बजाने लगता है तो स्पेस में डिस्टॉर्ट क्रिएट होने लगता है जिस वजह से वैंगलिन का ग्रेटर टेलीपोर्टेशन थोड़ा सा अफेक्ट होने लगता है। लेकिन वैंगलिन फिर भी रुकता नहीं और जितने भी कल्टिवेटर्स थे एक एक कर इन्हें निपटाने लगता है, अपने वाले चॉप अटैक यूज कर उन्हें निपटाने लगता है। और वो जो ओल्ड मैन जो कि वैंगलिन को परेशान कर रहा था, वैंगलिन अपने शैडो से टाशान को बाहर निकालता है और उसके ऊपर छोड़ देता है जिस वजह से टाशान उसे अच्छे से बजाने लगता है। और वो ओल्ड मैन टाशान के ऊपर काफी सारे स्पेल्स वगैरह ट्राई करने लगता है लेकिन टाशान को बिल्कुल भी फर्क पड़े नहीं जा रहा था और इनकी बैटल काफी ज्यादा खतरनाक चलने लगती है। और तभी वैंगलिन अपने सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को बाहर निकालता है और उससे दो कल्टिवेटर्स के ऊपर अटैक कर देता है। और देखकर तो उन कल्टिवेटर्स के एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं और जैसे ही वो सेलेस्टियल सीलिंग स्टैम्प को रोकने वाले थे, वैंगलिन बोलता है सील और वैंगलिन के बोलते के साथ ही उस स्टैम्प के अंदर से एक सीलिंग पावर बाहर निकलती है जो कि इन्हें पकड़ लेती है और तुरंत ही सीलिंग स्टैम्प उनके बॉडी को स्मैश कर देता है जिस वजह से उनकी बॉडी कोलैप्स हो जाती है और सीलिंग स्टैम्प इनकी सोल को अपने अंदर ही एब्जॉर्ब कर देता है और उसके अंदर दो मार्क शाइन करने लगते हैं। और वैंगलिन भी इसे देखकर एक टाइम के लिए थोड़ा सा शॉक्ड होता है, लेकिन फिर वैंगलिन इसके ऊपर ध्यान नहीं देता और फिर से वर्ल्ड के साथ मर्ज होते हुए ऐसे ही कल्टिवेटर्स को मारने लगता है। और अभी बस 7 ही कल्टिवेटर्स बचे थे जो कि एसेंडेंट के पीक पर थे और वो वैंगलिन से काफी ज्यादा डर गए थे और वो वैंगलिन को देखकर तो बोलने लगते ये तो डीमन है और वो बड़ी स्पीड में यहाँ से भागने लगते हैं। लेकिन वैंगलिन ने देखकर उनसे बोलता है तुम लोग अब ऐसे नहीं कर सकते और वैंगलिन बड़ी स्पीड में चार्ज करते हुए इन 7 को ही मार देता है। और वैंगलिन बोलने लगता है अभी भी 13 लोग बचे और वैंगलिन यहाँ पर जो ग्रुप्स आए थे एक एक कर सभी को निपटाया जा रहा था और उनकी अलग अलग काउंटिंग चल रही थी, तो तुम कंफ्यूज मत होना। और तब एक इल्यूजनरी कल्टिवेटर अपनी ओरिजिन एनर्जी से एक शॉट को बनाता है और उससे वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है और एक कॉर्पोरेट कल्टिवेटर अपने बैग ऑफ होल्डिंग को स्लैप करता है जिस वजह से काफी सारे निडल्स आसमान में अपेयर हो जाते हैं और उन सभी से वो भी वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देता है। और बाकी के जो कल्टिवेटर्स थे वो भी रुकते नहीं, वो भी अलग अलग स्पेल से वैंगलिन के ऊपर अटैक कर देते हैं। लेकिन तुरंत वैंगलिन वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है, लेकिन इनके जो अटैक थे वो वर्ल्ड को ही डिस्टॉर्ट कर रहे थे, यानी कि कोई भी यहाँ पर अगर टेलीपोर्ट करे तो उसे बाहर लाने के लिए ऐसा कर रहे थे। और वैंगलिन भी इससे इफेक्ट हो जाता है और वो 1000 फीट से ज्यादा दूरी पर अपेयर हो जाता है और वो ये देखकर उन लोगों से बोलता है तुम सच में काफी ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन ये भी काम नहीं आएगा। और वैंगलिन फिर से वर्ल्ड के साथ मर्ज होता है और एक और कल्टिवेटर को निपटा देता है और उसकी ओरिजिनल सोल बचकर भागने लगती है। लेकिन वैंगलिन उसे देखता है लेकिन वो कल्टिवेटर 1000 फीट दूर चला जाता है और वैंगलिन से बोलता है फेलो कल्टिवेटर ज़ूम, आज के बाद प्लैनेट लिंकबिंग की कोई भी फैमिली आपकी और रियल फैमिली के मैटर में बिल्कुल भी नहीं पड़ेगी, प्लीज मुझे जाने दो। तो ये देखकर वैंगलिन भी उसे चीज नहीं करता और उसे जाने देता है क्योंकि वैंगलिन भी सभी को डराना चाहता था और इस वजह से काफी सारे कल्टिवेटर्स पीछे रुक जाएंगे। और वो कॉर्पोरेट रैंक कल्टिवेटर जिसने कि निडल अटैक से वैंगलिन के ऊपर अटैक किया था, तुरंत ही वैंगलिन अपने विदर्दा पेड़ को बाहर निकालता है और जैसे ही बीसबोन टैटू बाहर आता है वो तुरंत ही अपने पावर से वो जितने भी निडल्स है उन्हें स्टोन के अंदर बदल लेता है और फिर वो डिसअपियर हो जाते हैं। और सिर्फ उसके निडल ही बस स्टोन के नहीं बनते बल्कि वो भी स्टोन का बन जाता है और उसके साथ के जो और 2 लोग थे वो भी स्टोन के बन जाते हैं और तुरंत ही उनकी बॉडी एक्सप्लोड हो जाती है। और वैंगलिन बोलता है अभी भी 9 बचे और एक तो वो ओल्ड मैन था जो कि टाशान से फाइट करे जा रहा था। तो देखकर जो बाकी के 8 कल्टिवेटर्स थे वो अलग अलग डायरेक्शन में भागने लगते हैं। तो देखकर वैंगलिन अपने सीलिंग स्टैम्प और विदर्डा पेड़ को एक ही कल्टिवेटर के पीछे भेज देता है और सेलेस्टियल शॉट को बाहर निकालता है जिसके अंदर से की ज़ूलीगो बाहर आता है और खुद एक इल्यूजनरी कल्टिवेटर के ऊपर चार्ज हो जाता है। लेकिन वो वैंगलिन को अपने दिल में गालियां दे जा रहा था क्योंकि इल्यूजनरी कल्टिवेटर अभी भी उसके लिए पावरफुल थे। लेकिन ये ज़ूलीगो काफी ज्यादा डरपोक था, वो चाहे तो एक कॉर्पोरेट कल्टिवेटर को भी निपटा सकता था लेकिन उसके डर की वजह से वो बस उस कल्टिवेटर के ऊपर अटैक ही करता रहता है। और जो सीलिंग स्टैम्प और विदर्डा पेड़ थे उन्होंने एक ही कल्टिवेटर को मार दिया था और बाकी के कल्टिवेटर को वैंगलिन निपटा देता है। लेकिन जो ज़ूलीगो के सामने का बंदा था वो अभी तक मरा नहीं था, ज़ूलीगो उसके ऊपर बस अटैक करे जा रहा था और उससे डरे भी जा रहा था।
और वो जूलिगो के ऊपर अटैक कर भागने वाला था, लेकिन तभी वैंगलिन वहाँ पर आता है और तुरंत ही उस बंदे को निपटा देता है और उसके ओरिजिनल सोल को भी रख देता है। और वैंगलिन को जूलिगो के ऊपर गुस्सा आता है और वो जूलिगो से चिल्लाते हुए बोलता है, मुझे वीकलिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं। तो देखकर जूलिगो भी नाटक करते हुए बोलने लगता है, मास्टर मास्टर आप चिंता मत करिए, मैं संभाल लूंगा। लेकिन वैंगलिन उसके बातों पर ध्यान न देता और टाशान के साथ जो ओल्ड मैन फाइट कर रहा था, वैंगलिन उससे बोलता है, बस अब तुम अकेले ही बचे हो। और ये देखकर तो उस ओल्ड मैन की काफी ज्यादा फट गई थी, लेकिन तभी एक रे ऑफ लाइट दूर से फ्लाई कर इधर आने लगती है, जिस देखकर वो जो ओल्ड मैन तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है और बोलता है, यह फैमिली फाइनली यहाँ पर आ गई और जोमो को यहाँ पर मैंने तब तक रोक कर रखा और मेरा मिशन अब कंप्लीट हो चुका है, अब मुझे रिवॉर्ड्स मिलेंगे। और तभी यहाँ पर एक यंग मैन अपेयर होता है जो कि वही मैसेंजर था जिन्हें की उन 3 लोगों ने जो मैसेज भेजा था। और तभी वो मैसेंजर वैंगलिन से बोलता है, जोमो मैंने सोचा नहीं था कि मैं याओ चोंगडोंग तुमसे मिलूंगा, इसके लिए तो मुझे अब ग्रेट मेरिट मिलेगा। तो वैंगलिन भी इस बंदे को देखता है और वैंगलिन ने काफी सारे बंदों को मार दिया था, लेकिन वैंगलिन को पता था कि वैंगलिन ऐसे अदर फैमिली के कितने भी बंदों को मार दे, याओ फैमिली को इससे घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर वो याओ फैमिली को हर्ट करना चाहता है तो उसे याओ फैमिली के बंदों को निपटाना होगा। और वैंगलिन अब इसे निपटाने वाला था, लेकिन ये सामने वाला बंदा भी कम पावरफुल नहीं बल्कि ये निर्वाणा स्काई स्टेज का बंदा है। और वैंगलिन भी जानता था कि इसे मारना इतना आसान तो नहीं होने वाला, लेकिन वैंगलिन सोचता है उसे जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस बंदे को निपटाना होगा, क्योंकि और भी कल्टिवेटर्स यहाँ पर आते होंगे और याओ फैमिली में और भी कई सारे पावरफुल बंदे हैं। तो अगर वो यहाँ पर आ गए तो वैंगलिन इन सबसे बचकर भाग नहीं सकता, जिस वजह से वैंगलिन को इन्हें जल्दी निपटाना था। और वो कॉर्पोरेट रैंक का जो ओल्ड मैन था उसे ये देखकर काफी ज्यादा अच्छा फील होता है, वो रिलैक्स करता है। लेकिन टाशान अब भी उसके ऊपर अटैक करे जा रहा था, लेकिन वो रिट्रीट करते हुए पीछे भागे जा रहा था। लेकिन वैंगलिन टाशान से उसे फिर भी फॉलो करने के लिए बोलता है और टाशान उसके सामने जाता है और टाशान के बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा लाइट शाइन करने लगती है। और वैंगलिन बड़े स्पीड में जो निर्वाणा स्कायर का बंदा था जो याओ फैमिली का था, याओ चोंगडोंग, उसके ऊपर चार्ज कर जाता है। और जब ओल्ड मैन देखता है तो रिलैक्स करता है कि वैंगलिन उसके ऊपर अटैक नहीं कर रहा, लेकिन ये जो गोल्डन लाइट थी उसकी आंखों में भी चुभने लगती है और उसे भी इससे प्रॉब्लम होने लगती है। और वैंगलिन इस बात का फायदा उठाते हुए सीधा वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है। और वो ओल्ड मैन वैंगलिन को वर्ल्ड के साथ मर्ज होता हुआ देख तो नहीं पाया था, लेकिन उसे फील तो हो गया था और वो तुरंत ही अपने सामने ओरिजिनल एनर्जी से एक प्रोटेक्ट बना देता है, लेकिन अब लेट हो चुका था। और तभी वैंगलिन उसके सामने अपेयर होता है और तुरंत उसके बैक के ऊपर अपने 2 फिंगर से अटैक कर देता है, जिस वजह से वो ओल्ड मैन काफी पीछे खिसका चला जाता है और उसके मुंह से भी काफी सारा ब्लड बाहर आ जाता है, लेकिन उसकी बॉडी कोलैप्स नहीं होती। लेकिन टाशान जो था वो भी रुकता नहीं, वो भी अपने टैटू पावर से काफी ज्यादा पावरफुल पंच को बना लेता है और सीधा उस ओल्ड मैन के ऊपर अटैक कर देता है। और जैसे वो ओल्ड मैन ने देखता है तो तुरंत ही एक शील्ड को अपने सामने बनाता है, लेकिन जैसे टाशान का पंच उसके ऊपर गिरता है शील्ड तुरंत ही कोलैप्स हो जाती है और वो ओल्ड मैन फिर से पीछे खिसका चला जाता है और उसके मुंह से काफी सारा ब्लड बाहर आ जाता है। लेकिन उस ओल्ड मैन के पास एक भागने की टेक्निक थी, वो तुरंत ही वो जो ब्लड नीचे गिरा था उसके साथ मर्ज हो जाता है और तुरंत ही बड़ी स्पीड में भागने लगता है। लेकिन वैंगलिन ने देखकर एक ओनली चॉप उसके ऊपर मार देता है, जिस वजह से वो जो ब्लड था वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड हो जाता है, लेकिन एक पार्ट बड़ी स्पीड में ऐसे बचकर भागने लगता है। वो बंदा अपनी बॉडी छोड़ देता है और ओरिजिनल सोल को लेकर ऐसे भाग जाता है, लेकिन तभी याओ चोंगडोंग वैंगलिन के ऊपर एक शॉर्ट एनर्जी से अटैक कर देता है, लेकिन वैंगलिन उसे अपने स्लिंग स्टैम्प से रोक देता है, जिस वजह से वैंगलिन को इस अटैक से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता, लेकिन इस वजह से वो 100 फीट पीछे खिसका चला जाता है। और तभी याओ चोंगडोंग वैंगलिन से बोलता है, जोमो तुम मुझसे मिल गए, ये तुम्हारा मिस फॉर्चून है। अगर तुम याओ फैमिली के किसी और बंदे से मिलते और तुम उसके सामने मर्सी की भीख मांगते तो वो तो एक्सेप्ट कर देता, लेकिन मैं वैसा बिल्कुल भी नहीं, तुम मेरे सामने कितना भी बेक करो ये तो यूजलेस रहेगा। लेकिन फिर वो सोचने लगता है मुझे जल्द से जल्द याओ बिंगयू के आने से पहले इस मैटर को फिनिश करना होगा, वरना वो कोल्ड वुमन इसका क्रेडिट भी ले लेगी। जिस देखकर वैंगलिन अपनी एसेंस ओरिजिन को बाहर निकालता है और उससे एक शॉट को बना लेता है और तुरंत ही उससे याओ चोंगडोंग के ऊपर अटैक कर देता है और वैंगलिन तुरंत ही वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है और ऐसे डिसअपीयर हो जाता है। लेकिन याओ चोंगडोंग जब ये देखता है तो वो अपनी एक सील बनाता है और उससे एक स्कल को बना देता है और वो स्कल उस शॉट को डिलीवरी करने वाला था, लेकिन तभी वैंगलिन याओ चोंगडोंग के पीछे अपेयर होता है और तुरंत ही अपने फिंगर से उसके ऊपर अटैक करता है, लेकिन वैंगलिन तुरंत ही ऐसे फिर से डिसअपीयर हो जाता है। और ये देखकर वो जो चोंगडोंग था उसके एक्सप्रेशन चेंज हो जाते हैं, लेकिन तुरंत ही वैंगलिन अपना जो सीलिंग स्टैम्प था उसे यूज करता है और उसके अंदर से काफी सारे सीलिंग रोज बाहर निकलते हैं जो कि याओ चोंगडोंग को चारों तरफ से घेर लेते हैं और वैंगलिन रुकता नहीं और एक के बाद एक ऐसे ही काफी सारे अटैक याओ चोंगडोंग के ऊपर करता है और काफी सारे ओनली चॉप अटैक भी उसके ऊपर यूज करता है। और वैंगलिन के अटैक याओ चोंगडोंग के नजर में ज्यादा पावरफुल तो नहीं थे, लेकिन फिर भी उसे ध्यान देना पड़ रहा था। और वैंगलिन बड़ी स्पीड में डिसअपीयर होता था, फिर अपेयर होता था और उसके ऊपर अटैक करता था, जिस वजह से रिएक्ट करने का टाइम भी याओ चोंगडोंग को नहीं मिलता था। तो देखकर याओ चोंगडोंग अपने पास से 19 शॉट को बाहर निकाल देता और उससे एक फॉर्मेशन बनाता है, लेकिन ये देखकर वैंगलिन बोलता है सील और वैंगलिन के बोलते के साथ
ही और भी काफी सारे सीलिंग थ्रेड्स सीलिंग स्टैम्प से बाहर निकलने लगते हैं और सीलिंग स्टैम्प उसके ऊपर स्मैश करने लगता है। लेकिन उस शॉर्ट फॉर्मेशन से जैसे तैसे याओ चोंगडोंग सीलिंग स्टैम्प को रोक पा रहा था, लेकिन इससे भी उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। वो सीलिंग स्टैम्प के अंदर अटक गया था और वो बिल्कुल भी बाहर नहीं जा पा रहा था। और याओ चोंगडोंग अब चाहता था जल्द से जल्द वो इस सीलिंग स्टैम्प के एरिया से बाहर जाए, लेकिन तभी टाशान बाहर निकलता है और तुरंत ही उसके ऊपर एक खतरनाक पंच मारता है। और वैंगलिन भी रुकता नहीं और वैंगलिन एक के बाद एक हेवनली चॉप उसके ऊपर मारता है। टोटल 20 टाइम वैंगलिन शॉट को चॉप करता है और टोटल 20 हेवनली चॉप वैंगलिन ने इस बंदे के ऊपर मार दिए थे। और वैंगलिन यहीं पर ही रुकता नहीं और सीलिंग स्टैम्प के ऊपर भी चला जाता है और उसके अंदर अपनी ओरिजिनल एनर्जी डालने लगता है, जिस वजह से सीलिंग स्टैम्प बड़ी तेजी से और नीचे स्मैश करने लगता है। वो प्रेस डाउन होने लगता है, जिस वजह से वो जो याओ चोंगडोंग था उसे काफी ज्यादा प्रॉब्लम होने लगती है। और टाशान भी रुक रहा नहीं था, वो भी एक के बाद एक पंचेस उसके ऊपर बरसाए जा रहा था और याओ चोंगडोंग अब बहुत बुरी सिचुएशन में फंसा हुआ था। और तभी सभी आटोकों का यहाँ पर एक बैंग होता है जो कि बहुत बड़ा एक एक्सप्लोजन टाइप हो गया था। और जब ऐसे डस्ट हटती है तो हम याओ चोंगडोंग को देखते हैं जिसका फेस की काफी ज्यादा पेल पड़ चुका था, लेकिन उसके हाथ में एक पिल थी जो कि रोटेट कर रही थी और इस वजह से याओ चोंगडोंग बच गया था। उसे कोई भी सीरियसली इंजरी नहीं हुई थी, यहाँ तक कि वो इंजर भी नहीं हुआ था। और वो वैंगलिन से बोलता है तुम ऐसे दूसरे बंदे हो जिसने की मुझे एसेसर से दी हुई सेलेस्टियल पिल का यूज करने पर मजबूर कर दिया हो। और वैंगलिन तो ये देखकर शॉक रह गया था कि याओ चोंगडोंग को इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ा, जबकि वैंगलिन ने अपने इतने सारे अटैक यूज किए और अगर इसके जगह कोई कॉर्पोरियल रैंक का बंदा रहता तो तुरंत ही मारा जाता या तो सीरियसली इंजर हो जाता। लेकिन इस याओ चोंगडोंग को कुछ भी नहीं हुआ और वैंगलिन को अब समझ आता है कि निर्वाणा स्कायर कल्टिवेटर के बीच और कॉर्पोरियल रैंक के कल्टिवेटर के बीच इतना ज्यादा डिफरेंस रहता है पावर का। और वैंगलिन जानता था कि याओ फैमिली के पास सेलेस्टियल रियल्म की इनहेरिटेंस है, जिस वजह से इसके पास काफी सारे सेलेस्टियल स्पेल्स भी होंगे। और तभी याओ चोंगडोंग बोलता है सेलेस्टियल स्पेल वाइट कोलैप्स और वैंगलिन जब भी सुनता है तो बिना हेजिटेशन के रिट्रीट करना स्टार्ट कर देता है। और वैंगलिन जहाँ पर खड़ा था वहाँ का स्पेस कोलैप्स होकर पावरफुल इम्पैक्ट क्रिएट करता है और वैंगलिन ने देखकर शॉक रह गया था। और तभी याओ चोंगडोंग फिर से बोलता है सेलेस्टियल स्पेल इमेजिन कोलैप्स और उसके बोलते के साथ ही लगातार जो वाइट था वो कोलैप्स होने लगता है और ये वायलेंटली कोलैप्स हुए जा रहा था। और ये देखकर वैंगलिन तुरंत ही वाइट में डिसअपीयर हो जाता है और फिर से याओ चोंगडोंग के 100 फीट पीछे अपीयर होता है और अपने ओनली चॉप को चलाकर उसके ऊपर मारता है। लेकिन वो जो बीट था जो कि एक पिल थी वो वैंगलिन के ओनली चॉप अटैक को तुरंत ही एब्जॉर्ब कर देती है। और तभी चोंगडोंग चिल्लाता है सेलेस्टियल स्पेल 19 सोल्स और उसके बोलते के साथ ही 19 बेबीज की सोल बाहर निकलती है और वो मॉन्स्टर्स की तरह वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर देती है। और ये देखकर तो वैंगलिन का आइस कोल्ड हो जाती है, वो पीछे स्टेप लेता है और वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाता है। ये देखकर चोंगडोंग के एक्सप्रेशंस फियर्स हो जाते हैं और वो हेजिटेट नहीं करता और अपने हाथ के साथ उस कोर को आगे बढ़ाता है और चिल्लाता है मैं सिस्टर की पनिशमेंट लेने के लिए भी तैयार हूँ, बस मैं तुम्हारी स्पेल को ब्रेक करना चाहता हूँ। क्योंकि वैंगलिन की स्पेल की वजह से वो वैंगलिन के ऊपर अटैक ही नहीं कर पा रहा था। और ये बोलते के साथ ही वो जो कोर था उसे वो तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर देता है, जिस वजह से 1 लाख फीट के अंदर की जो ओरिजिन एनर्जी थी वो ट्विस्ट हो जाती है और यहाँ का जो वाइट था वो डिस्टॉर्ट होने लगता है, जिस वजह से वैंगलिन अब यहाँ पर अपनी स्पेशल बेंडिंग यूज नहीं कर सकता था और वैंगलिन तुरंत ही 1000 फीट दूर अपीयर होता है। लेकिन इस टाइम पर अब वैंगलिन की आंखों में भी किलिंग इंटेंट आ गया था और तुरंत ही वैंगलिन अपने विदर्दा पैर को बाहर निकाल देता है और तुरंत ही याओ चोंगडोंग के जो एक्सप्रेशन थे इसे देखकर चेंज हो जाते हैं। लेकिन तुरंत ही वो एक सील फॉर्म करता है और वो जो 19 बेबीज की जो सोल थी उन्हें अपने सामने स्पिन करवाने लगता है। लेकिन वो जो 19 बेबीज की सोल थी वो तुरंत ही विदर्दा पैर की वजह से स्टोन की बन जाती है और वैंगलिन इस बात का फायदा उठाकर तुरंत ही 2 ओरिजिनल सोल को डिवर कर जाता है और अपना कॉल द विंड अटैक यूज कर देता है। और कॉल द विंड की ब्लैक विंड चोंगडोंग की तरफ रश कर जाती है, लेकिन ये देखकर चोंगडोंग बोलता है बस इतनी सी पावर आज तुम्हें मरने से कोई भी रोक नहीं सकता। लेकिन तब एक ब्लैक ड्रैगन बनता है जो कि बड़ी स्पीड में चोंगडोंग की तरफ रश कर जाता है और जब इसके अंदर का ऑरा चोंगडोंग सेंस करता है तो उसकी फट जाती है। उसे लगता है कि उसकी ओरिजिनल सोल कोलैप्स हो जाएगी, जिस देखकर वो तुरंत ही रिट्रीट करने लगता है और डर के मारे चिल्लाते हुए बोलने लगता है सेलेस्टियल स्पेल क्लाउड क्लैमिटी और तुरंत ही उसके सामने एक शील्ड बन जाती है। लेकिन तुरंत ही वो जो ब्लैक ड्रैगन था उसे डिस्ट्रॉय कर देता है और ये देखकर याओ चोंगडोंग काफी ज्यादा डर जाता है और तुरंत रिट्रीट करते हुए बोलने लगता है आखिर ये कौन सा स्पेल है। लेकिन फिर वो दांत पीसते हुए अपनी एसेंस एनर्जी को स्पीड करता है और फिर चिल्लाता है ब्लड सोल 6 साइकिल और उसके बोलते साथ ही उसके सामने एक ब्लडी वोर्टेक्स अपीयर हो जाता है, जिस वजह से जैसे वो ड्रैगन उससे टकराता है तो दोनों अटैक कैंसल आउट हो जाते हैं। और तुरंत ही याओ चोंगडोंग वैंगलिन को घूरता है और अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से एक तालिस्मान को बाहर निकाल देता है और अपने मन ही मन बोलता है एंसेस्टर के दिए हुए तालिस्मान के साथ तुम्हारा मरना पक्का है। और चोंगडोंग इस तालिस्मान के ऊपर अपने ब्लड को डाल देता है, जिस वजह से इसके अंदर से ग्रीन फ्लेम बाहर निकलने लगती है और तुरंत ही वो चिल्लाते हुए बोलता है एम्परर सेलेस्टियल तालिस्मान इसे मार दो। और वो तालिस्मान वैंगलिन के ऊपर चार्ज हो जाता है तो देखकर वैंगलिन भी तुरंत अपने गॉडस्लिंग वॉर चैरियट को बाहर निकाल देता है और अपना एक खुद का तालिस्मान भी बाहर निकाल देता है और उसके ऊपर वो भी अपना ब्लड डालता है और उस तालिस्मान के ऊपर अटैक करने के लिए भेज देता है। और जैसे ही ये दोनों ही तालिस्मान आपस में टकराते एक खतरनाक कोलिजन होता है, लेकिन जो याओ चोंगडोंग का तालिस्मान था उसका थोड़ा सा पीस बच जाता है और वो वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर जाता है और तुरंत ही ये वैंगलिन के फोरहेड के अंदर चला जाता है। और जैसे ही वैंगलिन के फोरहेड के
अंदर ही जाता है। इसके अंदर से काफी सारी टैटू पावर बाहर निकलती जो कि वैंगलिन की जो ओरिजिन एनर्जी थी उसे पूरी तरह से सील कर देती है और वैंगलिन ने देखकर बोलने लगता है ये टैटू तो बिल्कुल चोजन इमॉर्टल क्लैन की टैटू पावर की तरह ही है। लेकिन इस वजह से वैंगलिन की जितनी भी पावर थी वो पूरी तरह से सील हो गई थी और वैंगलिन इस टाइम पर अभी जो नॉर्मल कल्टिवेटर रहते हैं यानी कि जिसे मॉर्टल्स वैंगलिन वैसा बन गया था। लेकिन तुरंत ही टाशान वहाँ पर आ जाता है और वैंगलिन को पकड़ लेता है और टाशान की बॉडी काफी ज्यादा बड़ी थी। इस वजह से टाशान ने बड़े आराम से वैंगलिन को अपने हाथ में पकड़ा हुआ था और ये देखकर तो चैंगडोंग अब वैंगलिन के ऊपर हंसने लगता है और बोलता है एक मामूली कॉर्पोरियन कल्टिवेटर मुझसे फाइट करने की हिम्मत करता है जोमू, आज तुम मरने के लिए तैयार हो जाओ। और ये बोलकर वो बड़ी स्पीड में वैंगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए चार्ज हो जाता है। लेकिन तुरंत ही जो वैंगलिन की गॉड स्लेइंग वॉर चैरियट की बटरफ्लाई थी वो तुरंत ही अपने विंग्स को फ्लैप करती है जिस वजह से चैंगडोंग एक खतरनाक सा फोर्स सेंस करता है और तुरंत ही उसका जो चेस्ट था वो एक्सप्लोड हो जाता है और वो तुरंत ही बटरफ्लाई से 100 फीट दूर रुक जाता है और बटरफ्लाई जो थी फिर से विंग्स को फ्लैप करती है और ये देखकर याओ चैंगडोंग के जो एक्सप्रेशंस थे वो चेंज हो जाते। लेकिन फिर अपने पास से वो एक तालिस्मान को बाहर निकालता है और उसे अपने फोरहेड के ऊपर प्रेस कर देता है जिस वजह से टैटू की पावर उसको और ज्यादा स्ट्रेंथ देने लगती है और काफी सारे टैटूज उसके अराउंड अपर हो जाते हैं और तुरंत ये बंदा वैंगलिन के ऊपर चार्ज कर जाता है और जैसे ही बटरफ्लाई अपने पंख फिर से फड़फड़ाती है। इस बार चैंगडोंग को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसके अराउंड के जो टैटू थे बस वही कोलैप्स हो रहे थे लेकिन फिर से वो बने जा रहे थे और चैंगडोंग अब अपने मन में सोचता है मुझे जल्द से जल्द इस जुमो को मारना होगा। ये कॉर्पोरेट स्टेज में इतना ज्यादा पावरफुल है, अगर ये निर्वाणा स्कायर बन गया तो तो इसका मैच ही नहीं रहूंगा। और इस टाइप पर टाशान वैंगलिन को लेकर भाग रहा था लेकिन जो चैंगडोंग की स्पीड थी वो काफी ज्यादा थी। वो जल्दी वैंगलिन को पकड़ने वाला था और अब वैंगलिन को पता था अगर वो जल्दी कुछ ना करे तो चैंगडोंग उसे निपटा देगा और वैंगलिन की पावर अभी सील हुई थी जिस वजह से वैंगलिन अपनी ओरिजिन एनर्जी को यूज नहीं कर सकता था। इस टाइप पर वैंगलिन बिल्कुल एक मॉडल की तरह बन गया था। लेकिन वैंगलिन सोचता है मेरी अभी डोमेन तो है और भले वैंगलिन के पास ओरिजिन एनर्जी नहीं है लेकिन बिना ओरिजिन एनर्जी के वैंगलिन डोमेन का यूज कर सकता है क्योंकि डोमेन को यूज करने के लिए कोई भी ओरिजिन एनर्जी वगैरह नहीं लगती। और वैंगलिन अब डिसाइड करता है कि वो डोमेन की फाइट करेगा यानी कि दाव बैटल। और तभी वैंगलिन बोलने लगता है मेरे लेफ्ट हैंड में वर्ल्ड का कार्मिक काउज है और मेरे राइट हैंड में वर्ल्ड का कार्मिक इफेक्ट, यही है मेरा कर्मा। और वैंगलिन के पास अभी कर्मा डोमेन भी थी और जो लाइफ एंडेड डोमेन थी वो भी थी। और जैसे वैंगलिन की कर्मा डोमेन अपर होती है चैंगडोंग तुरंत रुक जाता है। उसे भी पता था वो वैंगलिन से ऐसे फाइट नहीं कर सकता क्योंकि डोमेन की जो फाइट थी वो सिर्फ डोमेन से लड़ी जाती है। और तुरंत ही चैंगडोंग भी डिस्टेंस में बैठ जाता है यानी कि लोटस पोजीशन में बैठ जाता है और अपने डोमेन को भी वो बाहर निकाल देता है। और वो वैंगलिन से बोलता है मैं तुम्हें अपने याओ फैमिली का दाव दिखाता हूँ। मेरी याओ फैमिली सेलेस्टियल के डिसेंडेंट से, हालांकि उनके पास डोमेन नहीं रहती लेकिन मेरे फैमिली ने उनका डिसेंडेंट होने की ग्लोरी को ही अपना डोमेन बना लिया है और हमारे सेलेस्टियल इंसेस्टर की ग्लोरी हमारे याओ फैमिली का दाव है। और जैसे ही वही बोलता है एक सेलेस्टियल शैडो याओ चैंगडोंग के पीछे अपीयर होता है और चैंगडोंग बोलने लगता है मेरी फैमिली अपने इंसेस्टर की ग्लोरी में बिलीव करती है, बाकी सारी डोमेन्स मेरे इंसेस्टर के ग्लोरी के सामने टूट जाएंगे। और तुरंत ही वो जो सेलेस्टियल का शैडो बन रहा था वो इस वजह से और भी ज्यादा सॉलिड बनते जाता है। लेकिन इन्हें देखकर वैंगलिन के जो एक्सप्रेशंस थे वो बिल्कुल ही काम थे। वो बोलने लगता है वो जो पास्ट की ग्लोरी है अब इसका क्या मतलब, सब कुछ कर्मा से जुड़ा है। सेलेस्टियल की ग्लोरी भी एक कार्मिक काउज है और सेलेस्टियल रियल्म का कोलैप्स होना वो कार्मिक इफेक्ट है। तुम्हें तुम्हारी ग्लोरी के ऊपर प्राउड है लेकिन क्या तुम्हारा दाव कर्मा से भाग सकता है? तभी वैंगलिन के सामने जो कर्मा डोमेन का चक्रा था वो रोटेट करने लगता है और एक वर्टेक्स का फॉर्म बन जाता है। और वैंगलिन बोलने लगता है वर्टेक्स के बाहर कार्मिक काउज है और उसके अंदर जो है वो कार्मिक इफेक्ट है और सेलेस्टियल इसलिए खत्म हो गए क्योंकि वो कर्मा से भाग नहीं पाए और उनके डिसेंडेंट भी कर्मा से भाग नहीं सकते। तुम्हारा दाव तो सच में काफी ज्यादा कमजोर है। और वैंगलिन इसे ऐसे ही बोलते रहता है और वैंगलिन का दाव काफी ज्यादा पावरफुल था और सामने वाला जो बंदा था यानी कि चैंगडोंग उसका दाव इतना अच्छा नहीं था। और वैंगलिन उससे बोलता है तुम्हारी फैमिली का स्टेटस और कल्टिवेशंस सेलेस्टियल एम्परर के मुकाबले कुछ भी नहीं थे, लेकिन जो सेलेस्टियल एम्परर थे वो भी अपने कर्मा से भाग नहीं पाए थे तो तुम उनके सामने क्या ही हो। तुम निर्वाणा स्कायर के अर्ली स्टेज पर तो आ गए हो लेकिन तुमने अपना दाव खुद का नहीं बनाया है। तुम दाव की समझ नहीं रखते, तुम बिल्कुल ही दाव के बारे में नहीं जानते। और ऐसा ही कर वैंगलिन इसके दाव को तोड़ देता है जिस वजह से उसके सामने वाला जो बंदा चैंगडोंग था वो मारा जाता है। उसकी बॉडी कांपने लगती है, ब्लड बाहर आता है और वो जो सेलेस्टियल का शैडो था वो भी गायब हो जाता है। लेकिन वैंगलिन भी अपने मुंह से ब्लड बाहर फेंक देता है क्योंकि ये जो दाव बैटल रहती है काफी ज्यादा खतरनाक रहती है। अगर तुम जीत भी जाओ तो भी सीरियसली इंजर हो जाओगे। और वैंगलिन की पावर जो थी अभी आ गई थी यानी कि जो सील हुई पावर थी वो पूरी तरह से आ गई थी। और वैंगलिन सोचने लगता है ये जो ऑल एवन के कल्टिवेटर है वो इतना ज्यादा पावरफुल नहीं, अलायंस के मुकाबले
इसलिए क्योंकि ये फैमिली के अंदर रहते तो इन्हें ज्यादा लाइफ एंड डेथ फेस करना नहीं पड़ता, जिस वजह से इनकी फाइटिंग स्किल वगैरह दाव की समझ कुछ भी नहीं है अलायंस कल्टिवेटर के मुकाबले। और अलायंस कल्टिवेटर के अंदर तो सेट के अंदर भी सभी से केयरफुल रहना पड़ता है और काफी सारे वो लाइफ एंड डेथ की बैटल करते हैं, जिस वजह से वो अलग ही लेवल पर चले जाते हैं। लेकिन ऑल इवन के साथ ये ऐसा नहीं था। लेकिन इस टाइम पर वैंगलिन की आंखों में किलिंग इंटेंट आ गया था और वो काफी ज्यादा गुस्सा था और वो बोलने लगता है, या फैमिली अगर तुम मुझे मारना चाहते हो तो तुम्हें इसका प्राइस भी पे करना पड़ेगा। और वैंगलिन अपने सभी ट्रेजर्स वगैरह रख देता है और तुरंत ही ऐसे स्पेशल बिल्डिंग का यूज कर डिसअपियर हो जाता है। और वैंगलिन अब एक प्लेनेट ढूंढना चाहता था और अपने आप को हिल करना चाहता था। लेकिन जैसे वैंगलिन यहाँ से डिसअपियर हुआ था, वैंगलिन की जगह पर एक वुमन अपियर होती है जो कि दिखने में काफी ज्यादा खूबसूरत थी, लेकिन उसके एक्सप्रेशंस काफी ज्यादा कूल थे। और वो फिर से यहाँ से डिसअपियर हो जाती, यानी कि वो वैंगलिन का पीछा करने लगती। और हमें इधर ईस्टर्न डोमेन में एक ब्लडेड प्लेनेट को दिखाया जाता है जहाँ पर की एक बड़ा सा एंसेस्ट्रल टेम्पल था और उसके अंदर काफी सारे जेट्स रखे हुए थे। उसमें से एक का जेट टूट जाता है और हमें वहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदे को जो कि ओल्ड मैन था और वो बोलने लगता है, आखिरकार एक मारा ही गया अलायंस स्टार सिस्टम के वैंगलिन। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम कितनों को मार सकते हो, इस ओल्ड मैन ब्लड गॉड को डिसअपॉइंट मत करना। और वैंगलिन यहाँ से भागते भागते सोचने लगता है, ये जो निर्वाणा स्कायर स्टेज के बंदे रहते हैं उन्हें किल करना काफी ज्यादा डिफिकल्ट है। और वैंगलिन बड़े स्पीड में स्पेशल बेंडिंग यूज करता है और भागते रहता है। लेकिन उसके पीछे वो जो वुमन थी वो भी स्पेशल बेंडिंग का यूज करते हुए उसका पीछा करने लगती है। और वैंगलिन को भी ये फील हो जाता है कि कोई तो उसका पीछा कर रहा है जो कि काफी पावरफुल है। और ये जो वुमन थी इसकी कल्टिवेशन चैंगडोंग से भी ज्यादा पावरफुल थी और ये भी याओ फैमिली से ही थी और इसकी कल्टिवेशन थी निर्वाणा स्कायर मिड स्टेज की। और वैंगलिन अर्ली स्टेज निर्वाणा स्कायर से इतनी बुरी हालत में बचकर भाग रहा था, तो अगर ये वुमन वैंगलिन के ऊपर अटैक करे तो वैंगलिन काफी बड़े ट्रबल में फंस जाएगा। लेकिन वैंगलिन ने सेंस कर चुका था कि कोई उसका पीछा कर रहा है, तो वैंगलिन बड़ी स्पीड में भागे जा रहा था। लेकिन ये जो वुमन थी वो भी वैंगलिन का पीछा करे जा रही थी। और ये जो वुमन थी वो याओ फैमिली में कल्टिवेशन में बैठी हुई थी। लेकिन याओ फैमिली ने कहा था कि जो भी वैंगलिन को पकड़ कर लाएगा उसकी एक विश पूरी की जाएगी। और इस वुमन की विश थी कि वो उसकी बहन को फिर से देखना चाहती थी। और ये वुमन भी बोलने लगती है, जोमू वर्ल्ड के साथ मर्ज होने में काफी ज्यादा अच्छा है। और इस लड़की का नाम था याओ बिंगयून जो कि याओ फैमिली के यंग जीनियर्स में से सेकंड नंबर पर आती थी। और इसकी जो दाव की कंपैरिजन थी वो काफी ज्यादा पावरफुल थी, चैंगडोंग की तरह बिल्कुल भी नहीं थी। ये दाव में काफी ज्यादा पावरफुल थी, बिल्कुल वैंगलिन की तरह। और ये चेजिंग सीन ऐसा ही 10 दिनों तक चलता रहता है। और वैंगलिन ने जिन बंदों को मारा था उसकी न्यूज तेजी से फैल चुकी थी कि 28 लोगों की टीम बनाकर ज़ूमो के ऊपर बंदों ने अटैक कर दिया था। लेकिन उसके अंदर से जो 26 बंदे थे वो किल हो गए, बस 2 बंदे ही बचकर भाग पाए और वो भी काफी ज्यादा सीरियसली इंजर हो गए, जिस देखकर काफी सारे कल्टिवेटर्स डरे भी हुए थे। जो वैंगलिन के ऊपर अटैक करने की सोच रहे थे उनमें से कुछ रुक जाते और वैंगलिन के पीछे नहीं जाते। और रूमर ये थे कि वैंगलिन ने जिन बंदों को मारा था उसके अंदर 3 कॉर्पोरियर रैंक के थे और 9 इल्यूजनरी रिंग और 16 एसेंडेंट के पिक कल्टिवेटर। और ये न्यूज भी फैल गई थी कि वैंगलिन ने एक निर्वाणा स्कायर बंदे को जो कि याओ फैमिली का मैसेंजर है याओ चैंगडोंग, उसे भी निपटा दिया। और इस टाइम पर वैंगलिन काफी ज्यादा सीरियसली इंजर था, जिस वजह से वो काफी ज्यादा वीक पड़ गया था। वो अपने आप को हिल भी नहीं कर पा रहा था और उसे बार बार स्पेशल बेंडिंग यूज करना पड़ रहा था, जिस वजह से उसकी जो इंजरीज थी वो और भी ज्यादा वर्स हुए जा रही थी। और तुरंत ही वैंगलिन एक डेजर्ट प्लैनेट के ऊपर अपेयर होता है और वहाँ पर कल्टिवेशन में बैठ जाता है। पहले अपने बैग ऑफ होल्डिंग के अंदर से वो सोल फ्लैग को बाहर निकालता है और ब्लैक मेज बाहर निकलती है जो कि आसपास के एरिया को फिल कर देती है। और वैंगलिन यहाँ पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस भी लगा देता है और टाशान भी वैंगलिन के साइड में बैठ जाता है। और इस टाइप पर टाशान की भी हालत काफी ज्यादा खराब हो चुकी थी, लेकिन वैंगलिन अभी के लिए उसके लिए कुछ नहीं कर सकता था। पहले वैंगलिन काफी सारे ओरिजिनल सोल्स को अपने सोल फ्लैग के अंदर से बाहर निकालता है और अपनी ओरिजिनल एनर्जी को रिकवर करने लगता है। और जैसे ही वैंगलिन थोड़ा ठीक ठाक हो जाता है तो वैंगलिन उसने जितने भी बंदों को मारा था उन सभी के जितने भी बैग ऑफ होल्डिंग से उनके अंदर से सभी ट्रेजर्स को बाहर निकाल देता है और उन्हें मेल्ट कर टाशान के बॉडी के अंदर फ्यूज कर देता है, जिस वजह से टाशान धीरे धीरे रिपेयर होना स्टार्ट हो जाता है। और तभी हम याओ बिंगयून को देखते हैं जो कि उस प्लैनेट के ऊपर अपेयर हो जाती है और वो एक मिरर निकाल कर वैंगलिन को देखने लगती है, जिसके अंदर की वो देखती है कि वैंगलिन फ्लाई कर ऊपर आ रहा है। लेकिन तुरंत ही वो मिरर के ऊपर अपना हाथ प्रेस करती है, जिस वजह से मिरर शैटर हो जाता है और तुरंत ही वैंगलिन प्लैनेट के बाहर आने लगता है। लेकिन तुरंत ही वो जो याओ बिंगयून थी वो बोलती है आइस ब्रेक और उसके बोलते के साथ ही यहाँ पर का पूरा जो स्पेस था वो जमने लगता है। लेकिन वैंगलिन अपने थंडर बॉल से यहाँ पर अटैक करता है, जिस वजह से ये जो स्पेस जम रहा था वो कुछ टाइम के लिए रुक जाता है। और वैंगलिन इस बात का फायदा उठाकर स्पेशल बेंडिंग यूज करता है और तुरंत यहाँ से डिसअपियर हो जाता है। लेकिन वैंगलिन ने यहाँ से जाने से पहले कॉल द विंड अटैक इस वुमन के ऊपर यूज कर दिया था ताकि वो वैंगलिन का इतने आसानी से पीछा ना कर पाए। लेकिन इस याओ बिंगयून के पास भी काफी सारे ट्रेजर्स है, जिस वजह से अपने पास से एक बीट को बाहर निकालती है जो कि एक ब्लू कोर की तरह था और तुरंत ही कॉल द विंड के जो ड्रैगन थे उसे इससे रोक देती है। लेकिन जो बीट ट्रेजर था उसकी स्पीड भी लूज कर देती है, जिस वजह से इसके अंदर से जो लाइट आ रही थी वो काफी ज्यादा डीम हो जाती है। और फिर याओ बिंगयून उस जगह पर देखती है जहाँ पर कि वैंगलिन डिसअपियर हुआ था, वो फिर से वर्ल्ड के साथ मर्ज हो जाती है
और वैगलिन का पीछा करना कंटिन्यू रखती है। और इस टाइम पर वेस्टर्न और नॉर्दर्न डेमन का जो बॉर्डर था वहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स थे जो कि वैगलिन को पकड़ने के लिए ही खड़े हुए थे। और वैगलिन भी वेस्टर्न साइड से नॉर्दर्न साइड जाने वाला था, लेकिन वो अपने सामने काफी सारे कल्टिवेटर्स को देखता है, जिस वजह से उसे काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है याओ फैमिली। और वैगलिन वहाँ पर स्पेशल बेंडिंग भी यूज नहीं कर सकता था। अगर स्पेशल बेंडिंग भी यूज करे और उन बंदों की पावर की वजह से उनके सामने अपीयर हो जाए तो वैगलिन तुरंत ही मारा जाएगा उन कल्टिवेटर्स के अटैक से। और वैगलिन जब इनके सामने आ जाता है वो सभी लोग चिल्लाने लगते हैं ज़ूमो ज़ूमो यहाँ पर किल करो उसे। और वैगलिन ने देखकर यहाँ से भागने लगता है। और वैगलिन को इन कल्टिवेटर्स के ऊपर भी काफी ज्यादा गुस्सा आ जा रहा था कि ये कल्टिवेटर भी बिना वजह उसे मारे जा रहे हैं सिर्फ ट्रेजर्स के लालच में। और वैगलिन इन सभी को ध्यान से देख लेता है। और वैगलिन भी भाई कोई अच्छा बंदा नहीं था, वो काफी ज्यादा रुतलेस था। और वैगलिन ने जब इन्हें देखा था तो वैगलिन इनके कल्टिवेशन प्लांट को अब डिस्ट्रॉय करने वाला था। और वैगलिन को पता था कि इल्यूजनरी रिंग और उसके ऊपर के कल्टिवेटर ही उसका पीछा कर रहे हैं और ये वही बंदे थे जो कि अपने प्लांट पर सबसे ज्यादा पावरफुल थे, जिस वजह से वैगलिन अब इनके प्लांट को डिस्ट्रॉय करने वाला था। और वैगलिन के ऊपर ही सभी लोग स्पेल्स वगैरह से अटैक करने लगते हैं और वैगलिन बड़ी स्पीड में ऐसे भागने लगता है। लेकिन वैगलिन दिल में इन्हें गालियां दिए जा रहा था और वैगलिन का किलिंग इंटेंट बड़ी तेजी से फूटने लगता है। और तभी वैगलिन एक प्लांट पे जाकर घुस जाता है और वहाँ पर चेक करता है कि यहाँ पर कितने पावरफुल बंदे हैं। लेकिन वैगलिन को यहाँ पर एसेंडेंट से पावरफुल कोई भी नहीं दिखता, जिस देखकर वैगलिन को समझ आ जाता है कि यहाँ पर की जो कल्टिवेटर है जो पावरफुल है वो उसके पीछे होंगे। जिस देखकर वैगलिन यहाँ पर सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर के जितने भी कल्टिवेटर थे उन्हें निपटा देता है और इस प्लांट के ऊपर बड़ा सा नाम लिख देता है ज़ूमो, यानी कि यहाँ पर अब जो कोई भी आएगा उसे पता चल जाएगा कि यहाँ पर जितने भी कल्टिवेटर्स को मारा है उसका नाम ज़ूमो है। और वैगलिन ने बहुत बुरी तरह से यहाँ पर स्लॉटर मचा कर रख दिया था। और वैगलिन सिर्फ इसी कल्टिवेशन प्लांट को डिस्ट्रॉय नहीं करे जा रहा था, बल्कि उसके सामने जितने भी कल्टिवेशन प्लांट आए जा रहे थे और उसके अंदर उसे इल्यूजनरी रिंग और कॉर्पोरियल रैंक के बंदे नहीं दिखते तो वैगलिन वहाँ पर के सभी कल्टिवेटर्स को निपटा देता जो भी सोल ट्रांसफॉर्मेशन के ऊपर रहते। और ये न्यूज भी बड़ी तेजी से फैलने लगती है कि ज़ूमो कितना ज्यादा ही खतरनाक बंदा है, बस वो सीधा कल्टिवेशन प्लांट के ऊपर जितने भी बंदे उन्हें सभी को निपटाए जा रहा है। और सभी को पता था जो भी उसका पीछा कर रहे हैं वैगलिन सिर्फ उन्हीं के कल्टिवेशन प्लांट को डिस्ट्रॉय कर रहा है, जिस देखकर कुछ कल्टिवेटर तो रुक गए थे। और वैगलिन को यहाँ पर नाम मिल गया था मास्टर डीमन ज़ूमो। और वैगलिन ने प्लांट के ऊपर मुझे बिना किसी रीजन के तुम्हारे फैमिली के बंदों को मारना पड़ रहा है और तुम या फैमिली के रिवॉर्ड के लिए मुझे चीज कर रहे हो। ये कार्मिक कॉज है और मैं तुम्हारे प्लांट को स्लॉट कर रहा हूँ, ये कार्मिक इफेक्ट है। और ऐसा 30 दिन तक ये चलता रहता है। और वैगलिन के पीछे जो याओ बिंगयून थी जब वो देखती है तो उसके आंखों में भी किलिंग इंटेंट आ जाता है वैगलिन को मारने के लिए। लेकिन अभी भी वैगलिन का पीछा करने वाले कल्टिवेटर कम नहीं हुए थे, जिस वजह से वैगलिन को इतना समझ आता है कि वो अकेला तो इन सभी को निपटा नहीं पाएगा, वैगलिन को कुछ प्लान ढूंढना पड़ेगा। और तभी वैगलिन के पास एक आइडिया आता है, वो इन्हें एक ऐसी जगह ले जाने वाला था जहाँ पर कि ये बंदे जितना अटैक करेंगे उतना ही ज्यादा ये बंदे मारे जाएंगे। और वैगलिन को पता था जो वुमन उसका पीछा कर रही है वो निर्वाणा स्कायर के मिड स्टेज पर है, जो कि स्पेशल बिल्डिंग भी जानती है, जो कि काफी ज्यादा ट्रबलसम है। और वैगलिन सीधा इन्हें मून गेजर के ऊपर ले जाने वाला था और वहाँ पर इन्हें निपटाने वाला था। लेकिन वैगलिन अभी नॉर्दर्न डोमेन जा नहीं सकता था क्योंकि वेस्टर्न और नॉर्दर्न डोमेन का जो बॉर्डर है वहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स है, तो वैगलिन इतने आसानी से उन सभी से बचकर जा नहीं सकता था। तो वैगलिन के माइंड में एक और आइडिया आता है और तुरंत ही वैगलिन एक कल्टिवेशन प्लांट के ऊपर आ जाता है और वहाँ पर काफी सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है और उसके अंदर अलग अलग ओरिजिनल सोल को डाल देता है, जैसे कि इल्यूजनरी की ओरिजिनल सोल, फिर कॉर्पोरियल के ऐसे उसके पास काफी सारे ओरिजिनल सोल्स थे। और वैगलिन इसके अंदर ब्लड एंसेस्टर की भी ओरिजिनल सोल को यूज करता है। और वैगलिन जो ये फॉर्मेशन बना रहा था उसका नाम था 9 डेड प्रिजन फॉर्मेशन और वैगलिन ने ये लियोन से ही सीखा था। और इस वजह से यहाँ पर काफी सारे कल्टिवेटर्स आने लगते, सब इस प्लांट के आसपास आ जाते हैं। और वो जो वुमन थी याओ बिंगयून वो भी यहाँ पर आ गई थी और जो नॉर्दर्न और वेस्टर्न डोमेन का जो बॉर्डर था वहाँ पर के कल्टिवेटर्स भी यहाँ पर आ चुके थे और सभी लोग वैगलिन के ऊपर अटैक करने के लिए नीचे चार्ज हो गए थे। लेकिन जो याओ बिंगयून थी उसे कुछ अजीब सा फील होता है और वो वैगलिन के ऊपर अटैक नहीं करती। और ये जितने भी कल्टिवेटर्स थे सभी ने प्लांट के ऊपर अटैक कर दिया था और वो प्लांट को डिस्ट्रॉय करे जा रहे थे, जिस वजह से जो छोटे छोटे कंकर रहते वो हवा में उड़े जा रहे थे और उनके अंदर से लाइटनिंग पावर बाहर निकल रही थी। और 1 लाख फीट के अंदर एक अलग सा थंडर के जैसा फॉर्मेशन बन जाता है और तब एक इल्यूजनरी रिंग की सोल जो कि वैगलिन ने लगाई थी वो तुरंत ही एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से काफी सारे बंदे इसमें मारे जाते और कुछ सीरियसली इंजर हो जाते। लेकिन यहाँ पर एक ही जगह एक्सप्लोड नहीं होता बल्कि इस प्लांट के अलग अलग जगह पर एक्सप्लोजन की आवाजें सुनाई देते और काफी सारे कल्टिवेटर्स मरने लगते। और वैगलिन ने यहाँ पर ब्लड एंसेस्टर की सोल को भी रखा था और ब्लड एंसेस्टर की सोल भी एक्सप्लोड हो जाती है, जिस वजह से यहाँ पर एक खतरनाक एक्सप्लोजन होता है, जिस वजह से काफी सारे कल्टिवेटर्स यहाँ पर मारे जाते हैं। और तुम्हें
लग रहा होगा कि वैंगलिन ने ब्लड एंसेस्टर को यहाँ पर हमेशा के लिए खत्म तो कर दिया है, तो अब वो याओ जिंगजियो को वापस ब्लड एंसेस्टर को कैसे देने वाला है। तो तुम इसके लिए वेट करो, अभी ब्लड एंसेस्टर सच में खत्म हो चुका है, लेकिन वैंगलिन तुम्हें एक सरप्राइज देगा डीमन स्पिरिट लैंड में। और वैंगलिन ने इस टाइम पर काफी सारे कल्टिवेटर्स को मार दिया था और वैंगलिन तुरंत ही ऐसे स्पेशल बेंडिंग यूज करता है और डिसअपीयर हो जाता है। और ये देखकर वो जो वुमन थी याओ बिंगयू वो तो शॉक रह जाती है और उसे तो लग रहा था कि वैंगलिन ने अपने आप को भी सेल्फ डिस्ट्रक्ट कर दिया है और सभी को मारने के लिए उसने यहाँ पर बुलाया था, लेकिन वो ये देखकर शॉक थी। लेकिन वो भी स्पेशल बेंडिंग यूज करते और वैंगलिन के पीछे चली जाती है और ये न्यूज चारों तरफ फैल जाती है कि वैंगलिन ने कितने बंदों को कैसे निपटा दिया, जिस वजह से काफी सारी फैमिलीज इसके अंदर बिल्कुल भी नहीं आती, क्योंकि उन्हें पता था वैंगलिन काफी ज्यादा खतरनाक है, उसको भी नहीं छोड़ता, यहाँ तक कि फैमिली को भी नहीं छोड़ता। और वैंगलिन का मास्टर डेमन ज़ूमू नाम काफी ज्यादा फेमस हो चुका था। और इस टाइम पर हम थंडर सेलेस्टियल टेम्पल के अंदर किंग शुई को देखते हैं, जो कि अपनी आईज क्लोज कर कल्टिवेशन कर रहे थे, लेकिन तभी वो अपने आईज को बंद कर देते और आगे देखने लगते। और जब वो आगे देखते तो ऐसा लगता है जैसे कि वो वैंगलिन को देख पा रहे हो। और वो बोलते इस बच्चे का स्टाइल मेरी यूथ के स्टाइल से काफी ज्यादा सिमिलर है, वेरी गुड। किंग शुई को ये देखकर अच्छा लग रहा था वैंगलिन का स्लॉटर देखकर। और इस टाइम पर हम वैंगलिन को देखते जो कि काफी दूरी पर अपेयर होता है, लेकिन अपने मुंह से वो ब्लड बार फेंक देता है और वो बोलने लगता है अगर मेरे पास एंशिएंट गॉड का वो लेदर आर्मर नहीं रहता तो मैं बच नहीं पाता। मतलब कि वो वुमन याओ बिंगयू उसने वैंगलिन के ऊपर एक फिंगर से अटैक किया था, जो कि सीधा सोल के ऊपर अटैक था, लेकिन वैंगलिन इससे बच गया था। और वैंगलिन रुकता नहीं, यहाँ से भागने लगता है, लेकिन काफी सारे कल्टिवेटर नए भी उसके पीछे पड़ चुके थे और वैंगलिन पीछे देखने लगता है। और वैंगलिन को ये सभी के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आ जा रहा था, क्योंकि बिना वजह के ये सभी कल्टिवेटर्स उसके पीछे पड़ चुके थे। लेकिन वैंगलिन ऐसा था अगर कोई उसे प्रोवोक ना करे तो वो किसी को प्रोवोक नहीं करता, लेकिन अगर कोई उसे छेड़ दे तो फिर सामने वाले एक हो या फिर 1 लाख वो किसी को भी नहीं छोड़ता। और वैंगलिन बोलता है अगर तुम मुझे किल करना चाहते हो तो तुम्हें भी इसकी एक प्राइस पे करनी पड़ेगी। और तभी इस टाइम पर वैंगलिन यहाँ से डिसअपीयर होता है और सीधा सदर डोमेन में अपेयर होता है। और याओ बिंगयू भी अभी भी किलिंग इंटेंट के साथ वैंगलिन का पीछा कर रही थी और बहुत से लोगों ने वैंगलिन का पीछा छोड़ दिया था, लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग वैंगलिन का पीछा करे जा रहे थे। और याओ बिंगयू सदर डोमेन में भी आ जाते और काफी सारे कल्टिवेटर भी सदर डोमेन में वैंगलिन के पीछे ही आ चुके थे। लेकिन हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि सदर डोमेन में बड़ी स्पीड में आगे जाए जा रहा था और तो ढूंढे जा रहा था। और वैंगलिन अपने डिवाइसेस को काफी दूर तक फैला चुका था और वो कुछ ढूंढे जा रहा था। और इस टाइम पर वैंगलिन की फिश के ऊपर एक स्माइल आ जाती है और वो बोलता है आई फाउंड इट, ये फाइनली मिल गया, ये सच में डॉलर डोमेन में ही था। और अब देखते एक बहुत ही खतरनाक प्लेनेट को जिसके ऊपर की व्हाइट फॉग था और तुम समझ ही गए होंगे कि ये कोई प्लेनेट नहीं बल्कि अपना मून गेजर है। और वैंगलिन इसके अंदर चला जाता है और इस टाइम पर हम देखते कि काफी सारे कल्टिवेटर्स इस मून गेजर के सामने पहुंच चुके थे और याओ बिंगयू भी यहाँ पर आ चुकी थी। और याओ बिंगयू सोचने लगती है कि इसने लालच देकर सभी कल्टिवेटर्स को यहाँ पर लाया है, जरूर उसका यहाँ पर कुछ ना कुछ प्लान है। और यहाँ पर के सभी कल्टिवेटर्स को ये प्लेनेट थोड़ा सा स्ट्रेच दिखता है, लेकिन फिर भी ये कल्टिवेटर्स रुकते नहीं और इस प्लेनेट के अंदर रश कर जाते हैं। और हम वैंगलिन को देखते हैं जो कि मून गेजर के अंदर आ गया था और बड़ी स्पीड में भागते हुए सीधा मून गेजर की जो वो बोन थी वहाँ पर आ चुका था। यानी कि जब वैंगलिन यहाँ पर आया था और उसने मेटल बेन को यानी कि इसके बोन को ही निकाल कर लेकर गया था, सेम वैंगलिन वहीं पर ही आ चुका था। और वैंगलिन इस टाइम पर बोलने लगता है आओ मुझ पर अटैक करो, जब तक तुम सब अटैक करोगे और मून गेजर के अंदर रहोगे तुम्हें इस मून गेजर का एंगर झेलना पड़ेगा, अब मजा आएगा। तो फिर इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर एंड करते और इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट के लिए इस वीडियो पर 1.5 के लाइक्स और 400 कमेंट्स कंप्लीट करवा दो तो तुम्हें जल्द से जल्द वीडियो देखने के लिए मिल जाएंगी।